नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि वैजंतीपुर में ग्रीवरज की उपत्यका में भीषण महायुद्ध हुआ। उसमें असुर सम्राट शंबर मारा गया। आर्यों और देवों की संयुक्त सेना की विजय हुई। पांचालपति दिवोदास इस युद्ध के महानायक साबित हुए। अयोध्यापति राजा दशरथ ने भी अपना महान विक्रम एवं शौर्य दिखाया, किंतु वे बहुत घायल होकर मूर्छित हो गए थे रणभूमि में। रानी कैकेयी और दिवोदास ने मिलकर उनकी जान बचाई। दिवोदास ने अपने ही रथ में दशरथ को डालकर उन्हें कैकेयी के साथ निरापद स्थान में भेज दिया था। फिर कैकेयी ने दशरथ का उपचार किया, सेवा शुश्रूषा की, जिससे दशरथ स्वस्थ हुए। आभार व्यक्त करने के लिए दशरथ ने कैकेयी को कहा कि मुझसे कोई 2 वर मांग लो। कैकेयी ने इन 2 वरों को भविष्य के लिए आरक्षित कर रखा। दूसरी ओर राजमहिषी मायावती अपने पति शंबर का शव लेकर सहगमन सहमरण के उद्देश्य से चिता पर आरूढ़ हो चुकी थी। चिता में अग्नि प्रज्वलित होने से पूर्व उसने आज्ञा दी, लंकेश रावण को बंधन मुक्त कर उसे अच्छी तरह खिला पिलाकर और राजपुरुष की भांति सुसज्जित कर मेरे सामने प्रस्तुत करो। आज्ञा का पालन हुआ। रावण प्रस्तुत हुआ। पूरा दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस समय मायावती की गोद में शंबर का कटा हुआ सिर रखा हुआ था और उसका कबंध चिता पर लेटा हुआ था। प्रयास करके भी वह कुछ नहीं बोल पा रहा था, यानी रावण कुछ नहीं बोल पा रहा था। वह मायावती से दृष्टि भी नहीं मिला पा रहा था। वह मायावती से दृष्टि तो नहीं ही मिला पा रहा था, साथ ही उसका शरीर कांप रहा था। कुछ क्षणों के बाद मायावती बोली, क्या? शीघ्रातिशीघ्र वैजंतीपुर की सीमा से बाहर निकल जाओ, तभी इस चिता में अग्नि प्रवेश कराई जाएगी। यहाँ से जो चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। शाही खजाना तुम्हारे लिए उन्मुक्त है, खुला हुआ है। मंदोदरी को मेरा अक्षय आशीर्वाद कहना। और हाँ, तुम्हारा काम विकार आगे भी यदि इसी प्रकार बना रहा तो तुम सपरिवार नष्ट हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। रावण कुछ न बोला। अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ उसने चिता की 3 बार प्रदक्षिणा की और चुपचाप वहां से क्लांत मुद्रा में चल दिया। उसका घातक परशु बड़े गर्व के साथ उसके स्कंध यानी कंधे पर विराजमान था। वैजंतीपुर की सीमा से बाहर निकलने के बाद वह संयत हुआ और सोचने लगा। एक बार उसके मन में आया कि शंबर का कोई उत्तराधिकारी है नहीं, तो क्यों न वैजंतीपुर पर भी अपना अधिकार जमा लिया जाए। परंतु उसने ऐसा किया नहीं और उत्तर दिशा में चल पड़ा। कुछ दिनों बाद रावण आर्यावर्त में घुसा, क्योंकि वैजंतीपुर दक्षिण भारत में था और वहाँ से उत्तर की ओर चला तो उसको कुछ समय लगा। बहुत सारी नदियाँ पार की, बहुत सारे पहाड़ पार किए। आर्यावर्त के अनेक प्रदेशों का भ्रमण करने के पश्चात वह गंधर्वों के देश में पहुँचा।
आज पाकिस्तान में पेशावर से लेकर डेरा गाजी खां तक का जो क्षेत्र है वही उस समय गंधर्वों का देश कहलाता था। यह क्षेत्र सिंधु नदी के दोनों ओर विस्तीर्ण होने से अति रमणीय था, सुंदर था, मनोहारी था। इस गंधर्व देश में भ्रमण करते हुए एक दिन गंधर्व राज मित्रावसु से उसकी भेंट हो गई। मित्रावसु के साथ उसकी पुत्री चित्रांगदा भी थी। उस नवल रूप यौवन संपन्ना अनिंद्य सुंदरी गंधर्वबाला को देख कामातुर रावण स्तंभित रह गया, चकित रह गया। रावण पर चित्रांगदा भी मोहित सी लगी। मित्रावसु ने रावण के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कहा, तुम्हारी वाणी दृढ़ है, दृष्टि में तेज है, अचल गात है, प्रलंब बाहु है, प्रशस्त ललाट है, विशाल वक्ष है और क्षीण कटी है। तुम्हारा व्यक्तित्व बताता है कि तुम किसी उच्च कुल के हो। फिर दोनों ने एक दूसरे का परिचय जाना। मित्रावसु को अपनी पुत्री चित्रांगदा के लिए रावण उपयुक्त वर प्रतीत हुआ। शीघ्र ही सभी धार्मिक अनुष्ठानों के साथ अग्नि को साक्षी बनाकर रावण के संग चित्रांगदा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत कुछ माह तक रावण ने सभी प्रकार का सुख भोगा और चित्रांगदा ने उसे सभी प्रकार से तृप्त किया। मित्रावसु ने आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं होने दी। एक दिन रावण ने चित्रांगदा को वहां से अपने प्रस्थान का विचार बताया। सुनकर चित्रांगदा विकल हो गई। लेकिन जब गंधर्वराज मित्रावसु को रावण के प्रस्थान के विचार का ज्ञान हुआ तो उसने बहुत सारी धनराशि रावण के सामने प्रस्तुत की और उसको सप्रेम ससम्मान विदा करने के लिए एक महा उत्सव समारोह आयोजित किया। अंत में रावण ने एकांत पा अपने श्वशुर मित्रावसु से निवेदन किया, हे पूज्य, मेरा एक गूढ़ उद्देश्य है जिसके कारण मैं संपूर्ण आर्यावर्त और भरतखंड में प्रच्छन्न भाव से यानी छुपे हुए रूप में भ्रमण कर रहा हूँ। शीघ्र ही राज परीक्षा सहित आकर आपकी पुत्री और भेंट को ग्रहण करूँगा। उसका गूढ़ अभिप्राय समझ गंधर्वपति ने पूछा, तो अब मैं तेरा क्या प्रिय करूं? तब रावण ने पूछा, हे तात, इस समय भरतखंड में अजेय कौन है जिसके समक्ष जाकर मैं युद्ध याचना करूं? इस पर मित्रावसु ने कहा, पुत्र, आर्यावर्त में महादुर्जय सूर्यवंशी दक्षिण कौशल के नरेश अनरण्य हैं। दूसरे महाविक्रम अयोध्यापति दशरथ हैं। पांचालपति दिवोदास भी अजेय योद्धा हैं। इनके अतिरिक्त भी आर्यावर्त अनेक पराक्रमी वीरों से भरा पड़ा है। आर्यों का सूर्यवंश हमारा परंपरागत वैरी है। जब 10 राजाओं के युद्ध में प्रबल प्रतापी यदु, अनु, द्रुह्यु आदि मारे गए, तब द्रुह्यु के पुत्र अंगार ने पश्चिम आनव नरेश अरुद्ध को हराकर वहां अपना राज्य स्थापित किया। परंतु सूर्यकुल के चक्रवर्ती सम्राट मानधाता ने उन्हें पराजित कर वहां से खदेड़ दिया। बाद में जब मानधाता को मथुरा के असुरों ने मार दिया, तब अंगार के पुत्र गंधार ने गंधारों का यह राज्य स्थापित किया तथा गांधारों की यह नगरी गांधार बसाई। परंतु ये आर्यजन जब तब हम पर आक्रमण करते ही रहते हैं। अभी थोड़े ही काल पूर्व मैंने मानधाता के पुत्र कुत्स को युद्ध में बंदी बनाया था।
जिसके मोचन के लिए यानी मुक्ति के लिए उसके भाई मुचुकुंद और अम्बरीश ने गंधर्वों पर अभियान किया था। अब कुछ तो लज्जा के मारे राज्य छोड़ नर्मदा तट पर चला गया है और मुचुकुंद ने माहिष्मती बसाई है, जिसे है महिष्मंत ने जयकर अपनी राजधानी बनाया है। अब वहाँ है तालजंग के बल से बलि कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रबाहु राज कर रहा है। सो इस समय दशरथ और अनरण्य के आर्यावर्त में और कार्तवीर्य है अर्जुन भरतखंड में अजेय पुरुष हैं, परंतु बिना चतुरंगिणी सेना के इनसे युद्ध नहीं किया जा सकता है। इसलिए यदि तुम इनसे युद्ध करना चाहो तो मैं गंधर्वों की पूरी सेना तुम्हें सौंप दूंगा और सब भांति तुम्हारी सहायता करूंगा। रावण ने यह बात सुनकर अपने श्वशुर से कहा, देव, मेरा उद्देश्य केवल युद्ध जय नहीं है, मैं आर्यों की परंपरा पर रक्ष संस्कृति की स्थापना करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे सर्वप्रथम आर्यों और देवों के दिक्पालों को जय करना है। मैं शीघ्र ही अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर वापस लौटूंगा और आपकी सहायता भी ग्रहण करूंगा, उससे भी लाभ उठाऊंगा। तब गंधर्वपति ने प्रसन्न होकर उसे किष्किंधा नगरी जाकर वानर राज इंद्रपुत्र बाली से मित्रता करने का सुझाव दिया और बताया कि यह मित्रता आगे चलकर तुम्हारे बड़ी काम आएगी। तदनुसार रावण किष्किंधा नगरी की ओर चल पड़ा। प्रियतम के विछोह से विदग्धा चित्रांगदा की व्यथा का उस समय कोई पारावार नहीं था। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।